we study cube roots of unity and properties of cube roots of unity, and then we find the cube roots of different numbers which can be converted into whole cube. Cube roots of unity. What is called unity in numbers? इन नंबर्स वन इज कॉल्ड यूनिटी. किसको यूनिटी बोलते हैं नंबर्स में? वन जो है वो आपके पास यूनिटी होती है. आपके पास वन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स द सेम रिजल्ट. वन आपके पास क्या है? यूनिटी है. अब हमने वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं. क्यूब का मतलब क्या है? थ्री रूट्स. वी हैव टू फाइंड द थ्री रूट्स ऑफ वन. क्यूब रूट्स ऑफ वन. क्यूब रूट्स ऑफ वन फाइंड आउट करने के लिए हम जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसे सपोज करते हैं विद सम वेरिएबल्स. तो अब हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं. लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. हम सपोज करते हैं कि एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. अब हमें पता है, हमने पहले स्क्वायर रूट आपने पढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? अब आपके पास सिंपल इस तरह से लिखा हो जैसे स्क्वायर रूट, या उसके साथ बाहर स्क्वायर भी मेंशन हो सकता है. स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर स्क्वायर होगा. ना भी हो, स्क्वायर रूट मेंशन ना भी हो तो भी वो स्क्वायर ही होता है, क्योंकि रूट्स स्टार्ट स्क्वायर से होते हैं. अब उसके बाद जो भी उसका रूट होगा वो मेंशन होगा कंपल्सरी. क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, nth रूट है, अप टू सो ऑन. अब आपके पास स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट का ऑपोजिट क्या होता है? स्क्वायर होता है. स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है. अब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने x को रिप्रेजेंट किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब हमने क्या लिया? क्यूब रूट लिया वन का. ये स्क्वायर रूट है. अब हमें क्यूब रूट चाहिए तो हमने बाय रूट के बाहर क्या डाल दिया? थ्री डाल दिया, विच बिकम्स क्यूब रूट. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हमें वन के तीन रूट्स फाइंड करने हैं. उसके ऊपर से ये क्यूबिक रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. अब ये जैसे स्क्वायर रूट को खत्म करता है तो ये जो क्यूब है ये क्यूबिक रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा. क्यूबिक रूट को कैंसिल करेगा तो अब हमारे पास ये जो क्यूब है ये पूरा क्यूबिक रूट खत्म कर देगा जैसे स्क्वायर रूट खत्म करता है. अब आपके पास क्या रह जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन. अब आपने एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन का मतलब है कि एक्स के ऊपर जो क्यूब है तो आपने वन के थ्री रूट्स फाइंड आउट करने हैं. अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन है तो हम क्या करेंगे? वन को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस वन से जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी कैन कन्वर्ट इट एज एक्स होल क्यूब माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो. अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ये जो दो नंबर्स आपके पास क्यूब में चेंज हो रहे हैं, पहले तो उन दोनों को लिखना है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी. तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ए एक्स है और बी हमारे पास वन है, तो क्या बनेगा? ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर plus a multiplied by b plus b square. A is x, b is 1, so x square plus x multiplied by 1 plus 1 square. X minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन में जब आप फैक्टराइजेशन करते थे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू जीरो आ जाता था, तो क्या यूज़ किया हमने? बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. अब हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी. इधर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो में x माइनस वन जो है वो वन शिफ्ट होगा तो क्या देगा? x इज इक्वल टू वन विच इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x. वेरिएबल x हमारे वन के क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x का जो पहला आंसर आया वो हमारे यूनिटी का फर्स्ट रूट आ गया हमारे पास क्यूब रूट में से. x इज इक्वल टू वन. अब इसी तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट सेकेंड इक्वेशन को देखें तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल लीनियर इक्वेशन थी, उसमें से वन को हमने सेपरेट कर दिया, लेकिन सेकेंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल की पावर टू है, उसको हमने सॉल्व करना है और x के रिमेनिंग दो आंसर्स फाइंड करने. क्यूब रूट का मतलब है हमें तीन रूट्स फाइंड करने हैं वन के, तो एक रूट हमने फाइंड कर लिया. अब जो दूसरा फैक्टर है उसमें वेरिएबल की पावर टू है, मीन्स वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है. उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से हम रिमेनिंग टू फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वन के फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें तो वन बनता है, वन वन सा वन होता है और वन में वन प्लस करने से टू बनता है. फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल
नहीं है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज चाहिए होती है। अब ए, बी, सी क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी। ए इज 1, बी इज 1 एंड सी इज आल्सो 1। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वेरिएबल एक्स यूज हो रहा था, तो हमने क्या लिखा? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब नाउ पुटिंग वैल्यूज हमने पुट की, तो क्या बना हमारे पास? -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4। अब 1 माइनस 4 का मतलब क्या है? हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया। स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि उसमें स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर माइनस आएगा भी तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाता है। स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ पढ़ी थी, ये दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाता है, द नंबर्स विच कंटेन्स नेगेटिव साइन इनसाइड स्क्वायर रूट आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। उनमें से आपने रेडिकल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि आप माइनस का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। अब -1 स्क्वायर रूट हमेशा किसके इक्वल होता है? -1 square root is equals to iota, means this negative sign inside the radical sign makes this number imaginary number, जिसको हम iota से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके पास पहले तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आया इसको खत्म करना पड़ेगा। -1 का रूट आपने अलग कर लिया और -1 का रूट किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। हमारे पास क्या बन गया? -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा और उसके मजीद फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। तो 1 में कन्वर्ट करने से, चेंज करने से भी हमारे पास हमें कोई फायदा नहीं होगा। इट मीन्स दीज आर द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ वेरिएबल एक्स ऑफ यूनिटी विच रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आपके पास x की ये दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या है? -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपके पास यूनिटी के रिमेनिंग 2 रूट्स हैं। पहला रूट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी? द फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये जो हमने प्रीवियस फाइंड किया था, पहला रूट हमारे पास क्या आया था? 1, जो हमने फर्स्ट फैक्टर से फाइंड किया था। फिर सेकंड फैक्टर को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास रिमेनिंग 2 रूट्स आ गए। -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये दो रूट्स हैं, इनके दोनों के साथ आयोटा आता है। इट मीन्स दीज आर कम्प्लेक्स रूट। वो आपके पास एक्सप्रेशन जो आयोटा को कंटेन करती है, जो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को कंटेन करती है, वो कौन से नंबर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज 2 रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड 1 इज कॉल्ड रियल रूट। जो पहले हमने रूट फाइंड किया 1, दैट इज द रियल रूट ऑफ यूनिटी, एंड दीज 2 आर द complex root of unity, and this completes 3 roots of unity which are known as cube roots of unity, in which 1 is real root and the remaining 2 are complex root। अब ये आपके पास roots of unity 1 -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। 1 जो है वो रियल रूट है और ये दोनों जो है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि आपके पास ये एक इन वैल्यूज को, इस रूट को रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है। लेट 1 कॉम्प्लेक्स रूट बी डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, कि हम इन दोनों में से एक जो रूट है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरा जो रूट है उसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपके पास 2 रूट्स हैं, आप प्लस वाले को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस वाला ओमेगा बन जाएगा, और अगर आप माइनस वाले को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस वाला। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। कि आपने इन दोनों रूट्स को ओमेगा
जो ग्रीक वर्ड है उससे रिप्रेजेंट करना है, ग्रीक लेटर है उससे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है ओमेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं तो माइनस वाला जो रूट है -1 माइनस आयोटा वाला जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह से -1 माइनस आयोटा वाले को अगर हम ओमेगा बोलेंगे तो -1 प्लस आयोटा वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो द रिक्वायर्ड 3 रूट्स ऑफ 1 आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास आए वो क्या है 1 omega and omega square, in which one is called real root, omega and omega square are known as complex roots. And what are the values of omega and omega square? -1 plus iota into square root 3 divided by 2, -1 minus iota into square root 3 divided by 2। लेकिन अब ये फिक्स नहीं है कि -1 plus iota into square root 3 divided by 2 को ही आपने ओमेगा कंसिडर करना है। दोनों क्यूब रूट्स में से, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आए उनमें से एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 को अगर ओमेगा लिखेंगे तो -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 को ओमेगा कहेंगे तो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 वाला क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहले आपने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते थे, लेट एक्स बी द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते। तो आप जब आप स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो आपके पास x के दो आंसर आएंगे प्लस -1। आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में 1 के जो दो रूट्स हैं वो 1 +1 और -1 है। बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है कि यूनिटी के 3 रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, जो क्या आए हमारे पास सॉल्व करने के बाद। जब हमने x क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी को x से रिप्रेजेंट किया, उसको हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया, क्योंकि हमारे पास क्यूब था तो हमें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया हमने तो हमारे पास दो फैक्टर्स आए x a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला की हेल्प से। दो फैक्टर्स आए x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपली x इज इक्वल टू 1 उसका फर्स्ट रूट आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सेकंड फैक्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज भी नहीं हो सकती थी, तो हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया। जब हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया तो हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। अब रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन हो उसे आयोटा से रिप्लेस किया जाता है, नंबर को पॉजिटिव बनाया जाता है, देन हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमने उसको आयोटा से रिप्लेस किया। जब हमने उसको आयोटा से रिप्लेस किया तो हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आया। अब हमारे पास एक नंबर रूट के बगैर हो, दूसरा रूट के साथ हो, तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल 1 को हम स्क्वायर रूट 3 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट रूट यहाँ पे प्लस माइनस था तो मीन्स फर्स्ट रूट इज -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब दोनों रूट्स के साथ आयोटा है, इट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स रूट एंड द फर्स्ट रूट विच इज 1 विच इज रियल रूट। सो हाउ मेनी real roots of unity? 1 real roots. And how many complex roots of unity? 2 complex roots। तो आपने साथ साथ MCQs के लिए वो जितने भी आपके पास MCQs पॉसिबल हैं उनको साथ साथ करना है कि unity means 1, how many real roots of unity? 1, how many complex roots of unity? 2। हमारे पास एक real root आया unity का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, और दो जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं 2, रियल रूट्स ऑफ यूनिटी कितना है 1। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया है, दीज आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया है कि हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू हो, आंसर में कोई ज़्यादा वैल्यूज आ रही हो तो हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि हम इस वैल्यू को इस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये उनकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक कॉम्प्लेक्स रूट को ओमेगा से और दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें। बट ये फिक्स नहीं है कि -1 प्लस आयोटा वाला जो ओमेगा है या -1 माइनस आयोटा वाला ओमेगा है। दोनों में से एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास
यूनिटी के क्यूब रूट्स आए हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो सम से रेलिवेंट है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके? 0 के। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये चीज आप प्रूव भी कर सकती हैं। आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में अगर आपके पास आएगा द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू डैश, तो आप उसमें 0 लिखेंगे। बट आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, तो प्रूव कैसे करेंगे? अब आपके पास यहाँ पे प्रूफ प्रॉपरली किया हुआ है, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब हमने ये जो आपके पास 3 रूट्स होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, उसमें से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पहले नाम दे दिए, क्योंकि एक को हम ओमेगा बोलते हैं, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पहले रिप्रेजेंटेशन दे दी कि -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, जो एक रूट है उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और -1 माइनस आयोटा वाले को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें प्रूव करना है सम ऑफ क्यूब रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा को रिप्रेजेंट किया हुआ है -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस के बाद ओमेगा स्क्वायर है जिसे -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये आपके पास तीनों का सम है, आपने इसे 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब आपके पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, फ्रैक्शंस के मिड में प्लस है, फ्रैक्शंस के मिड में प्लस या माइनस हो तो क्या लिया जाता है? एलसीएम। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 2। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है? जिस डिनोमिनेटर में जो एलसीएम का फैक्टर मिसिंग हो उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1 2 2 होता है, एलसीएम हमारे पास 2 आया है, तो इस 2 को हम ऊपर फर्स्ट न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड न्यूमिनेटर में 2 कंप्लीट है, सिंपल हम न्यूमिनेटर लिखेंगे, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह थर्ड का डिनोमिनेटर भी एलसीएम के साथ कंप्लीट है, तो हम वो न्यूमिनेटर लिख देंगे, हम उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, और एलसीएम का जो फैक्टर जिस डिनोमिनेटर में मिसिंग हो उसे न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना कंपल्सरी होता है, तो उसको हमने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या बन गया? 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, कि प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 ने माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 को कैंसिल कर दिया। क्या रह गया हमारे पास? 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस 1 + 1 2। अब साइन माइनस का है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, 2 - 2 = 0। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच्चा क्या है? 2 - 1 - 1 2 - 1 1 1 - 1 0 0 divided by 2, 0 divided by anything is equals to 0. So it has proved that the sum of cube roots of unity is equal to 0. कि अगर हम unity के तीनों रूट्स को सम कर दें तो उसका आंसर क्या बनता है? 0। अब ये चीज MCQs में आपके पास आ सकती है, the sum of complex cube roots of unity, कि आपके पास cube roots of unity जो है वो आप सम करें तो 0 बनता है। अगर MCQ में आ जाए द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओनली दीज 2 आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मींस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आपसे पूछा है, 1 यहाँ आपको नहीं चाहिए तो 1 को हम शिफ्ट कर देंगे, तो 1 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। सो द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, बट द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को सिर्फ सम अप किया जाए तो वो क्या है? -1 है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। कि अगर आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम अप करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। जो यहाँ पे आपने प्रूव किया कि सम जो है वो 0 के इक्वल है, वही 0 जो आपके पास 1 आपको नहीं चाहिए तो 1 आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? -1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। पहली प्रॉपर्टी सम से रेलिवेंट थी, दूसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। सम जो था वो 0 के इक्वल था,
प्रोडक्ट जो है वो 1 की इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट में भी अगेन हम वही करेंगे, पहले दोनों रूट्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे कि दो जो रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उसमें से एक को हम जिसको हमने ओमेगा बोला हुआ है, तो ओमेगा की हम कौन सी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं और ओमेगा स्क्वायर की कौन सी कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने ओमेगा के लिए -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 लिया, ओमेगा स्क्वायर के लिए -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 लिया, बिकॉज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इट्स वैल्यूज आर -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमने उनकी वापस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 1 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 -1 माइनस आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके पास। उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लिया जाता। मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन होती है, अगर न्यूमिनेटर का कोई फैक्टर कैंसिल हो सकता है डिनोमिनेटर के साथ, नहीं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर पे हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 और दूसरा क्या है -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये आपके पास फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3, -1 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, एक के मिनट में प्लस है एक के मिनट में माइनस है, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो इक्वल किसके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, -1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो वापस यही आंसर आएगा, 1 नहीं मल्टीप्लाई होने से सेम रहता है। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम न्यूमिनेटर पे देखें तो हमारे पास फार्मूला बनता है, हमारे पास लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 और साथ मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास एक फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला बनता है हमारे पास कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो इक्वल किसके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है -1 और b क्या है आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमने क्या लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप उस पर प्रॉपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, इसको 2 को आप पावर को शिफ्ट करेंगे आयोटा पे भी और स्क्वायर रूट 3 पे भी। अब जब आप शिफ्ट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस, उसके बाद आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 है, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट 3 पे भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर तो उसे कैंसिल कर देगा, क्या रहेगा हमारे पास -3 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया जब हमने ये स्क्वायर अप्लाई किया। तो अब जब आयोटा के ऊपर स्क्वायर आया तो हमने ग्रेड 9th में ये चीज़ भी पढ़ी थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा -1 होती है, तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर है हमारे पास इस स्टेप में, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। जब हमने इस आयोटा होल पावर के अप्लाई किया तो 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। जब हमने वो पुट की तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जार 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 किसके इक्वल होता है 4, डिवाइड में भी 4 है, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, मीन्स तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो पहले 1 था, फिर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट की, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स अब हमें कैंसिलेशन करनी है अगर पॉसिबल है, नहीं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फार्मूला बन गया और डिनोमिनेटर में 2 2 जार 4 बन गया। अब न्यूमिनेटर पे जो फार्मूला बना a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, जिसमें a -1 है और b जो है वो आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 है, तो हमारे पास बना a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, जिसको हमने ओपन किया तो हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों पे अप्लाई होगा तो आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू डाली तो हमारे पास 4 आया,
डिनोमिनेटर में जब हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या बन गया 1। सो द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है। प्रीवियस जैसे हमने देखा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है, तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी -1 है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 है। अब अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखें तो ये 1 खत्म करने के लिए आपको 1 दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाई 1 1 ही होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज आल्सो 1। तो एमसीक्यूज में अगर आपसे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो वो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो वो 1 है। अब सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट की बात हो तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, -1। बट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, इट इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि 1 को डिवाइड करने से दोनों साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अगेन 1 ही रहेगा आपके पास। अब यहाँ से एक और रिजल्ट भी आपके पास डिराइव होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, अब बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड, तो 1 + 2 क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर आपको ओमेगा के पावर में मल्टीपल्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल 6 दिया जाए, 9 दिया जाए, जो सारे 3 के मल्टीपल हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 के ऊपर कोई भी पावर ले तो 1 बन जाता है। मीन्स ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। ओमेगा क्यूब अगर 1 के इक्वल है तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ओमेगा की पावर में वो उसको क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये भी आपके पास एक रिजल्ट है। आपके पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर कहीं भी ओमेगा की पावर आ जाएगी 3 या मोर देन 3, तो आप उसे इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे कि आपके पास अगर मोर देन 3 पावर आई, फॉर एग्जांपल आपके पास ओमेगा 5 आ जाता है, तो आप ओमेगा 5 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 5 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं, अब 5 3 के टेबल में नहीं आता, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 जो है वो कंप्लीट 3 के टेबल में आता है, इसको हम ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से आ जाए ओमेगा 10, अब 10 अगेन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है और उसमें 1 जो है वो 3 के टेबल में आगे नहीं आता, तो हमारे पास ओमेगा 9 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा 9 तो 1 बन जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, ओमेगा। मीन्स आपके पास जब भी ओमेगा की पावर में वैल्यूज होंगी तो आंसर में या तो ओमेगा पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा, कब, जब ओमेगा की पावर कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 3 है, या आंसर में ओमेगा बचेगा या ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इससे बड़ी पावर आंसर में कभी भी नहीं बचेगी, क्योंकि उससे बड़ी पावर 3 से बड़ी पावर 3 के मल्टीपल में चेंज हो जाएगी। तो आपके पास अगर वैल्यू जो है उसमें ओमेगा के मल्टीपल के बाद सिर्फ 1 ओमेगा बचता है तो आंसर में ओमेगा आएगा, और अगर 2 ओमेगा बचते हैं तो आंसर में ओमेगा स्क्वायर आएगा। जैसे अगर आपके पास ओमेगा 11 है तो 9 3 के टेबल में आता है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा, लेकिन अगर आपके पास ओमेगा 13 है तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, सिर्फ 1 ओमेगा बचता है, तो इनमें से आपके पास ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बच जाएंगे। बाकी इसी तरह से कंटिन्यू होगा कि आपके पास ओमेगा की जितनी भी पावर है आप उसे मल्टीपल ऑफ 3 में चेंज करेंगे। आंसर में या तो अगर कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 3 हुई तो 1 बन जाएगा, ना हुई तो या तो ओमेगा बचेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इट डिपेंड्स ऑन गिवन वैल्यू। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, और इसी प्रॉपर्टी से हमने एक और रिजल्ट डिराइव कर लिया जो क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें तो वो 1 होता है, और उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो ओमेगा क्यूब भी बनता है, इट मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द each complex cube root of unity is reciprocal of each other। complex root of unity कौन से होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स, वन इज कॉल्ड रियल रूट। अब आपके पास 3 रूट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 तो रियल रूट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब प्रॉपर्टी 2 से अभी आपने पढ़ा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ से ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मीन्स डिवाइडिंग ओमेगा ऑन बोथ साइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 बाय ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। और अगर
अगर आप डिवाइडिंग ओमेगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा है। अब ये रिजल्ट हमने डिराइव कैसे किया कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अगर हम ओमेगा को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा जो है वो 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स अगर कहीं क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है 1/ओमेगा एमसीक्यूज में और 1/ओमेगा का ऑप्शन वहां नहीं है तो 1/ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। 1/ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के। और इसी तरह अगर आपके पास कहीं एमसीक्यू में 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया बट वो ऑप्शन आपके पास मौजूद ही नहीं है, आपके पास ओमेगा वाला ऑप्शन मौजूद है तो 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। मींस ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि ओमेगा को हम 1/ओमेगा स्क्वायर से और 1/ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड बोथ ऑफ दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एंड 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा, कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास किसी क्वेश्चन में ये आ गया, आपने उसे सिंप्लीफाई करना है या आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को उनके रेसिप्रोकल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन्हीं से रेलिवेंट हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रेलिवेंट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसे हम सॉल्व करेंगे, जिसे में हमने फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको जो नंबर्स गिवन है आपने उनके क्यूब रूट्स फाइंड करने। अब आपको नंबर्स वही गिवन होंगे जो क्यूब में चेंज हो सकते हैं, 1, 8, 27, 64 एंड अप टू सो ऑन। जो नंबर क्यूब में चेंज होते हैं उन्हीं को क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए आपको दिया जाएगा। अब वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी हो सकता है और वो नंबर नेगेटिव के साथ भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपके पास +2 हो उसका क्यूब आपके पास होता है 8 और अगर आपके पास -2 हो तो उसका क्यूब आपके पास होता है -8। अगर हम स्क्वायर में देखते थे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें या नेगेटिव का स्क्वायर लें, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता था। मींस स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर बट क्यूब रूट एग्जिस्ट फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप उसको पॉजिटिव के लिए फाइंड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के लिए फाइंड करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा आपके पास। अब अगर आपने फाइंड करना है क्यूब रूट तो आपके नंबर वो दिए जाएंगे जो क्यूब में चेंज हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगेन आपको -1 दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको 8 दिया हुआ है, तो -1 को तो आप उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे आपने 1 को किया बट 1 की जगह -1 आ जाएगा। देन 8 जो है वो किसका क्यूब बनता है? 2 का। -27 वाला मैं आपको करवा रही हूँ 1 वाली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के लिए हमने सॉल्व किया, मीन पॉजिटिव के लिए हमने कर लिया। नेगेटिव वाला पार्ट करवाऊंगी तो आपको बाकी दोनों पार्ट्स की भी समझ आ जाएगी कि आपने कैसे पॉजिटिव के क्यूब रूट्स, पॉजिटिव नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करने और कैसे नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करने। अब आपके पास जो 27 है ये 3 का क्यूब बनता है, मींस आपके पास जो आंसर आएंगे वो 3 की फॉर्म में ही आएंगे। जिस आपके पास आंसर जो आएंगे उनमें 3 यूज होगा। अब हमने गिवन -27 है, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब -27 है, जब हम क्यूब रूट लेंगे तो जब हम इसे राइट साइड पर लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा मिड में, तो हम फॉर्मूला a³ + b³ का यहाँ यूज करेंगे क्योंकि क्यूब रूट है 27 को हम क्यूब में चेंज करेंगे तो फार्मूला भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा? क्यूब का यूज करना पड़ेगा। अब हम सोल्यूशन में जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में लिया था लेट x बी क्यूब रूट्स ऑफ -27, जैसे हमने यूनिटी जो हमने प्रूफ की थी जिसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया है कि जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया, उन्हीं को यूज करते हुए हम बाकी किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम -27 के क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे हमने यूनिटी के लिए x को क्यूब रूट सपोज किया था तो इसी तरह -27 के लिए भी लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो -27 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट हमने ले लिया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। अब अगेन स्क्वायर रूट के साथ बाहर कुछ नहीं होता, या स्क्वायर डाला जाता है तो क्यूब रूट है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है? रूट के बाहर 3 डाला जाएगा, दिस रिप्रेजेंट क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब नंबर नेगेटिव है तो उसी तरह से रहेगा, x³ इज इक्वल टू -27। x³ -27 के इक्वल है, जब हम उसे इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? x³ + 27 इज इक्वल टू 0।
अब x होल क्यूब और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 होल क्यूब। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हमने a की जगह x और b की जगह 3 जब डालेंगे तो a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी स्क्वेयर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। Product of two factor is equals to 0, so we use zero product property. Either the first factor equal to 0 or the second factor is equals to 0. अब first factor equal to 0 x plus 3 equal to 0 हमें देगा x is equals to minus 3. x is equals to minus 3 is the first root of minus 27. अब एक रूट तो आपके पास आ गया, आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने, 3 रूट्स फाइंड करने हैं। मीन्स आपने यहाँ पे बाकी जो सेकेंड फैक्टर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको आपने सॉल्व करना है और 2 रूट्स और फाइंड करने हैं x के, तो आपके पास -27 के क्यूब रूट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर आप चेक करें तो आपके पास 9 है, लास्ट नंबर 9 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है जो मिड नंबर कंप्लीट करे, ना ही यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि x भी स्क्वायर में चेंज हो रहा है, 9 भी स्क्वायर में चेंज हो रहा है, बट मिड वाला नंबर कंप्लीट नहीं है। मिड में क्या होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो मिड में क्या होना चाहिए हमारे पास 2 3 6 होना चाहिए, जबकि वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है ना ही मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, ना ही फॉर्मूले अप्लाई हो सकता है, ना ही कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइजेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे जो भी आपको नंबर दिया जाएगा हमेशा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होगा, क्योंकि 1 जो हमने स्टैंडर्ड क्यूब रूट के लिए फाइंड आउट कर लिया है उसमें हमारे पास आयोटा आता है आंसर में, और फैक्टराइजेशन में आयोटा नहीं आता। आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए जो भी नंबर दिया जाएगा वो फैक्टराइजेशन से नहीं बल्कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही आयोटा आएगा रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आएगा। तो आप उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंथीज मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी होता है, तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अब a b और c, a 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b -3 x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म 9। a b c की वैल्यूज आई तो हम x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 4 36, 9 - 36 किसके इक्वल होता है -27। अगेन हमने क्या किया, ये जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया इसको रिप्लेस किया। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो रिप्लेस होता है किसके साथ, आयोटा के साथ। रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि आयोटा, आप आयोटा के साथ उसे रिप्लेस करेंगे। तो अब आपके पास रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो हमने आयोटा से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट 27 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है बट उसके फैक्टर्स तो पॉसिबल हैं। 27 को हम 9 3 27 लिख सकते हैं जिसमें 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम जब रेडिकल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 9 का रूट अलग करेंगे, 3 का अलग करेंगे। 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट 9 परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो क्या रहेगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 3 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। हम 3 को कॉमन ले लेंगे। अब हम 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास 27 जो है वो 3 के क्यूब में चेंज हुआ है, तो हमारे पास 3 की फॉर्म में आंसर आएंगे। और आप ये चीज याद रखिए कि आपके पास जितने भी क्यूब रूट्स आएंगे वो ओमेगा की फॉर्म में होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। मींस यहाँ से वैल्यूज को आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना होगा, और जो भी नंबर, वो जो नंबर गिवन है वो जिस नंबर के क्यूब में चेंज होगा वही नंबर क्यूब की फॉर्म के आंसर में आएगा। कि अगर आपके पास 8 है तो 8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 8 आपके पास 2 का क्यूब बनता है, वो है भी पॉजिटिव। अगर आपके पास -8 है तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास -27 है, नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स आपके पास जो 3 रूट आएंगे वो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर होने चाहिए। कि आपके पास 1 जो है वो स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं, 1 के क्यूब रूट्स आए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब जितने भी क्यूब रूट्स आप फाइंड करेंगे वो सब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, बट 1 का क्यूब, 1 जो है वो 1 का ही क्यूब बनता है, तो 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर उसके क्यूब रूट है। बाकी जो भी नंबर होगा वो जिस नंबर का क्यूब बनेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ वही नंबर आएगा, और फर्स्ट रूट भी उसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वो क्यूब बनता है। -27 -3 का क्यूब बनता है, तो आपके पास आंसर में -3 यूज होगा। जैसे आपने फर्स्ट रूट फाइंड आउट किया हुआ है, फर्स्ट रूट हमारे पास क्या
क्या है -3। अब सेकंड और थर्ड रूट भी हमारे पास -3 की फॉर्म में होंगे। अब -3 के साथ ओमेगा और -3 के साथ ओमेगा स्क्वायर, ये आपके 3 रूट्स होंगे। अब ये कंप्लीट होंगे कैसे, ये हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आए, हमने 9 3 और 27 लिखा तो हमारे पास 3 आयोटा आ गया। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू में यहाँ माइनस होता है, हमारे पास होता है -1, चाहे ओमेगा हो चाहे ओमेगा स्क्वायर हो, -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे +1 बचेगा, जो हमारी ओमेगा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से 3 के साथ माइनस भी कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस बन जाएगा ना, तो हमारी ओमेगा की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और हम उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यूनिटी के लिए ओमेगा डिफाइन किया है उसको हम बाकी सारे नंबर की क्यूब रूट्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 हम कॉमन ले सकते हैं जो हमें कॉमन नजर भी आ रहा है, लेकिन 3 के साथ साथ हम माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं है। हम खुद माइनस बनाएंगे और अपनी वैल्यू को ओमेगा की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट्स जितने भी आएंगे आपके पास आंसर ओमेगा की फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि 1 एज अ स्टैंडर्ड हमने जो डिफाइन किया है उसमें ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए हैं, तो हर नंबर के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। 8 के रूट्स 2 ओमेगा स्क्वायर, 27 के रूट्स 3 ओमेगा स्क्वायर, -27 के रूट्स हैं तो -3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो -3 हमने कॉमन लिया। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज होते हैं, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, -3 1 3। अब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस माइनस अगेन दोनों रहेंगे। जैसे हमने प्रीवियस में एक देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने -3 कॉमन लिया तो ये प्लस था, ये चेंज हो गया माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो कोई फर्क इस टर्म पे नहीं पड़ेगा। अब हमने -3 कॉमन लिया हुआ है तो 3 कॉमन में चला गया और आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रह गया, तो हमारे पास -3 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि एक रूट है और एक रूट के बगैर है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यूज ऑफ x आर -3 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और -3 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास वेरिएबल x के रिमेनिंग 2 आंसर आए। एक आंसर x इज इक्वल टू -3 ऑलरेडी आपने फर्स्ट फैक्टर से फाइंड आउट किया हुआ है। अब आपके पास x के रिमेनिंग 2 आंसर आए हैं, कौन कौन से, -3 प्लस माइनस आपके पास था -3 इंटू -1 प्लस माइनस, तो एक दफा यही आंसर हमने लिखा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो जब हमने प्लस के साथ लिखा तो हमारे पास हमें पता है कि -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 हमारे पास ओमेगा होता है और -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अब अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह देते तो दूसरा ओमेगा बन जाता, लेकिन हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों आ जाएंगे। तो इट मीन्स अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है सारी ये ओमेगा और से इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर। सो द रिमेनिंग रूट्स ऑफ x आर -3 omega and -3 omega square. So what are the complete cube roots of -27? -3 एक रूट हमने पहले फाइंड किया था, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर से फाइंड किया -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27? द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब अपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको क्यूब रूट्स हमेशा उन नंबर के फाइंड करने के लिए दिए जाएंगे जो क्यूब में चेंज हो सकते हैं आपके पास, लेकिन क्यूब में चेंज होने के साथ वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसके आंसर पॉजिटिव आएंगे, 8 है तो उसके आंसर 2 ओमेगा स्क्वायर होंगे, बट आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी -1 आएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का फार्मूला जब आप उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव के फार्मूला की वजह से 1 के साथ प्लस आ जाएगा आपके पास। उसको नेगेटिव बनाने के लिए आप उसमें से जो भी नंबर कॉमन लेंगे तो उसके साथ ही आपको क्या चीज कॉमन लेनी पड़ेगी, आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप -8 के रूट फाइंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल और आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको
8 के आप क्यूब रूट्स फाइंड करें। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों वैल्यूज में 1 के साथ माइनस होना कंपल्सरी है, चाहे ओमेगा हो चाहे ओमेगा स्क्वायर हो। तो मीन्स आपने 2 कॉमन लिया, लेकिन फिर भी ये आपका ना तो ओमेगा बना रहा है ना ही ओमेगा स्क्वायर बना रहा है। तो अगर आप यहाँ से -2 कॉमन ले लेते तो ये आप जहाँ से ये प्लस था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। आगे तो प्लस और माइनस दोनों हैं तो उन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपके पास क्या आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों को आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपका एक रूट जो आएगा, जब आप एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे तो एक आपके पास 2 ओमेगा हो जाएगा और दूसरा आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास -8 के क्यूब रूट्स हो जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन में +8 गिवन है, मीन्स +8 का मतलब है आपके पास ऑलरेडी ऐसा आंसर आएगा, -2 प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। अब आपको माइनस लेने की, कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1। मीन्स आपने साइन कॉमन नहीं लिया तो सारे साइन सेम रहेंगे, -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफा प्लस के साथ इस 2 को लिखेंगे तो वो 2 ओमेगा होगा और माइनस वाले के साथ लिखेंगे तो वो 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इट मीन्स नंबर पॉजिटिव हुआ तो उसके रूट्स भी पॉजिटिव होंगे, नंबर नेगेटिव हुआ तो उसके रूट्स भी नेगेटिव होंगे। बट नंबर आपको वो दिया जाएगा जो क्यूब में चेंज होता है, और क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ रूट्स आएंगे। आपके पास 27 होता तो रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होते। -27 है, उसमें हमारे पास खुद हमें माइनस साइन कॉमन लेने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास 3 रूट्स आए, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं आपके पास, जिसमें एक -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने और 8 के, आपने प्रॉपर्ली उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। आपके पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने सॉल्व किया, इसकी प्रॉपर्ली पहले प्रैक्टिस करनी है। नीट नोटबुक पे भी इसको लिखना है और रफ नोटबुक पे भी एक दफा प्रैक्टिस करनी है। आपको यूनिटी के क्यूब रूट्स अच्छी तरह समझ आ जाएंगे तो फिर आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं जो क्यूब में चेंज हो सकता है। क्योंकि यूनिटी के क्यूब रूट्स आपको फाइंड करने आ जाएंगे तो वही पैटर्न यूज करते हुए हम बाकी हर नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे, चाहे वो 8 है, वो 27 है, वो 64 है, वो जो भी नंबर है क्यूब की फॉर्म में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स आपने पढ़े, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की को पहले नीट पे लिखने के बाद रफ पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को नीट नोटबुक पे